तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो चलिए हम बात करते हैं जेड नॉर्मलाइजेशन की। जेड नॉर्मलाइजेशन क्या है, सेम शिफ्ट में क्यों किसी का मार्क्स ज़्यादा हो जाता है, किसी का मार्क्स कम हो जाता है, यह जेड नॉर्मलाइजेशन वर्क कैसे करता है ना। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और जेड नॉर्मलाइजेशन कितना इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे कटअप पे है। जेड नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या यूज़ होता है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपका CCSA टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ। CCSA का 28 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ है और टेक्नीशियन का 37 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो जेड नॉर्मलाइजेशन में जो यूज़ होता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या क्या यूज़ होता है। एवरेज मार्क्स यूज़ होता है टोटल का, उसके बाद टोटल का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स और आपके शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 चीज़ हो गया। और एक आपका मार्क्स, ये 5 चीज़। और भी एक दो चीज़ यूज़ होता है जिसके वजह से जो मार्क्स है टॉपर का वो कम होता है और जिसकी वजह से जो टॉपर से नीचे स्टूडेंट रहते हैं उनका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा कम होता है टॉपर के मुकाबले, है ना। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। देखिए ये जो आप रॉ मार्क्स देख रहे हैं, है ना, ये रैंक मित्रा का डाटा का यूज़ किया गया है। रैंक मित्रा का डाटा का जो आपका 22,000 के लगभग स्टूडेंट है ना, 22,000 वो है, उतना डाटा देख सकते हैं, है ना। ये पूरा डाटा है आपका 22,000 डाटा का, है ना। हज़ारों हज़ार डाटा है, देख सकते हैं। इसी तरह 22,000 डाटा है। तो इन डाटा का हम लोग क्या किए, सबसे पहले एवरेज निकाले, ठीक है। देखिए ये है आपका दोस्तों ओवरऑल का एवरेज, क्या 64.79 निकला है सभी शिफ्ट का मिला के। CCSA का है, ठीक है। CCSA का 64.79 है और इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.25 है। ओवरऑल हो गया। देखिए इसमें अब क्या होगा, किसी शिफ्ट का अगर देखिए किसी शिफ्ट में हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो, शिफ्ट का एवरेज कम हो, ऐसा हो सकता है, या दोनों ज़्यादा हो। अगर जिसमें दोनों ज़्यादा है ओवरऑल से तो आपका मार्क्स कम होगा। अगर एक भी ज़्यादा है और एक कम है तो फिर भी आपका मार्क्स थोड़ा सा हो सकता है कम हो। और यदि दोनों कम है या एक कम है तो आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़े, और यदि दोनों कम है तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो यही मेन रूल होता है। मान लीजिए किसी का, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये एक शिफ्ट है, देखिए ये एक शिफ्ट का निकला हुआ है, 28 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 14.61, इसका 13.25। इसका एवरेज मार्क्स क्या 64.90, थोड़ा सा 10 मार्क्स ज़्यादा है ना, 0.10 में। तो इसमें क्या होगा कि इनका लगभग मार्क्स आप बोलिए तब 1 से 2 मार्क्स, 2 के आसपास इसका मार्क्स कम हो जाएगा इस शिफ्ट वाले में। टॉपर का भी मार्क्स में बात कर रहा हूँ, है ना। टॉपर का मार्क्स लगभग 1 से 1.5 मार्क कम हो जाएगा। तो उसी तरह टॉपर्स के नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो आपका मार्क्स थोड़ा सा, उसका जो रेंज है और बढ़ते जाएगा। टॉपर का जैसे 1 मार्क कम होगा तो उसके नीचे वाला 5 नंबर के बाद हो सकता है उसका 1.3 मार्क कम हो जाए, और उससे 5 नंबर पे जाइएगा 10 नंबर के बाद 1.5 मार्क कम हो जाए, इसी तरह होगा, है ना। तो इसी तरह दोस्तों जेड नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। चलिए मैं आपको कुछ अब निकाल के भी दिखा देता हूँ फार्मूला कि ये कैसे होता है। चैट जीपीटी का हम लोग यूज़ करेंगे, देख सकते हैं, है ना। चैट जीपीटी खोल लेते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला यूज़ किया हुआ है दोस्तों, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए हैं जेड नॉर्मलाइजेशन का कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए एक शिफ्ट का है जो कि रियल का है ना, जो कि आप वहाँ पे देखे थे ओवरऑल। देखिए दिया गया डेटा है, शिफ्ट का एवरेज क्या है, जिस शिफ्ट का निकाले हैं अभी हम लोग, मतलब ये दूसरा शिफ्ट है उसी 28 में से 63.90। ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट एवरेज क्या 63.90, शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या 13.90, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज क्या 64.79 और ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 13.25। तो इसका देखिए क्या हो रहा है, इसका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो ओवरऑल से ज़्यादा है और शिफ्ट का एवरेज कम है। तो देखिए इसका मार्क्स क्या होता है, एक ये सिनेरियो आपको बताए थे, है ना। देखिए इनमें मार्क्स थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्तों, है ना। देखिए राउंडेड फिगर में है
89 वाले का है वो 88.7 हो रहा है, लगभग 0.50 मार्क्स कम हो रहा है ना, क्योंकि इनका जो था स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा बढ़ गया था ना, देखिए है ना, और शिफ्ट पर कम था, इसीलिए इनका मार्क्स थोड़ा सा ही कम, और अगर दोनों कम होता तो ज़्यादा कम हो जाता। चलिए एक और शिफ्ट लेते हैं, देखिए ये देखिए इसका शिफ्ट एवरेज क्या 61.11 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.29। देखिए लगभग 1 मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है और शिफ्ट का एवरेज 3 मार्क्स कम है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, देखिए जैसे देखिए 90 का है जो 91.6 हो गया, लगभग 1.5 मार्क बढ़ गया इसके अंदर। इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका शिफ्ट का जो एवरेज था वो ज़्यादा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा था पर शिफ्ट का एवरेज कम था इसका, तो इसकी वजह से इनका मार्क्स देखिए तो लगभग 1.5 मार्क बढ़ा है ना। अगर दोनों ज़्यादा रहता तो और ज़्यादा मार्क्स बढ़ता। उसी तरह दोस्तों ये एक और शिफ्ट है ना, देखिए एक और शिफ्ट है, इसके अंदर क्या 66.92 है शिफ्ट एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.57 और ओवरऑल 64.79 और ओवरऑल 13.25। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर देखिए शिफ्ट का एवरेज भी ज़्यादा है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है इसका दोनों चीज़ ही ज़्यादा है, तो 100% का मार्क कम होगा, है ना। अगर किसी का दोनों चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसका मार्क्स कम होगा, देख सकते हैं 89 वाले का 86 हो गया, लगभग 3 मार्क कम हो गया, और 92 का 89। इसी तरह दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जेड नॉर्मलाइजेशन पता चल गया वो कैसे वर्क करता है, ताकि आप सभी को डाउट न रहे बाद में रिजल्ट आने के बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का हेल्प इसी तरह आपको आगे का हेल्प मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।